हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली की मांग तेज हो रही है। बड़ी संख्या में कर्मचारी पंचकुला में जुट रहे हैं। यहां पर कर्मचारी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारी सीएम आवास के घेराव के लिए निकल गए हैं। वहीं चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो पुरानी पेंशन बहाली यानी ओपीएस की मांग को लेकर पंचकुला में इस वक्त बड़ी संख्या में कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग जोर पकड़ती जा रही है। इन लोगों की प्लानिंग है, इन लोगों का कार्यक्रम है कि मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। हालांकि एहतियातन पहली बैरिकेडिंग करके इनको रोकने का कार्यक्रम है। सीएम आवास के लिए कर्मचारी निकल रहे हैं। पुरानी पेंशन बहाली एक बड़ा मुद्दा इस वक्त देश के कुछ राज्यों में, हालांकि पूरे देश में है, लेकिन विशेष तौर पर जिन राज्यों की जनसंख्या कम है और जनसंख्या और सरकारी कर्मचारियों के भी की जो संख्या है अनुपात में जहां पर थोड़ी ज़्यादा है, वहां पर पुरानी पेंशन बहाली का जो मुद्दा है वो जोर पकड़ रहा है। उनमें से हरियाणा भी एक राज्य है। तो फिलहाल पंचकुला में इस वक्त सरकारी कर्मचारी जो हैं वो जुटे हुए हैं। चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि जो आंदोलनरत कर्मचारी हैं वो आगे न बढ़ पाएं। तो बड़ी खबर इस वक्त की, इस वक्त बड़ी संख्या में विजय राणा इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए। विजय, ये बताइए, इतनी बड़ी संख्या में जो कर्मचारी हैं वो इकट्ठा हो रहे हैं, तो प्रशासन की क्या रणनीति है कि एक जगह के बाद इनको आगे ना बढ़ने दिया जाए? देखिए, फिलहाल चंडीगढ़ पंचकुला के सेक्टर 5 में ये जो सभी लोग हैं, प्रदेश भर से आए हुए कर्मचारी हैं, ये वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। और संख्या की बात करें तो बड़ी संख्या है, सैकड़ों की तादाद में एक कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर ये सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और संख्या काफी बड़ी है लोगों की। यहाँ से ये लोग जो है वो चंडीगढ़ के लिए कूच करेंगे। सीएम आवास का घेराव करना चाहते हैं लोग, लेकिन चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर पुलिस पूरी तरह से तैनात है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और पुलिस की कोशिश रहेगी कि इन लोगों को यहाँ से आगे किसी भी सूरत में न बढ़ने दिया जाए। तो यहाँ पर जो पंचकुला पुलिस है वो अलग से तैयार है और उनके बाद चंडीगढ़ की सीमा पर चंडीगढ़ पुलिस तैनात है, यानी कि दोनों जो पुलिस फोर्स है दोनों ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर रखी है और पूरे प्रबंध यहाँ पर किए गए हैं। यहाँ पर वाटर कैनन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, बस तैयार है। इसके अलावा आंसू गैस के गोले हैं, उनके लिए गाड़ी खड़ी की गई है और जो बैरिकेडिंग है डबल बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ से पुलिस की कोशिश रहेगी कि यहाँ से किसी को भी प्रदर्शनकारी को आगे न बढ़ने दिया जाए और इन्हें यहीं पर रोक लिया जाए, यहीं पर ही इनका प्रदर्शन खत्म किया जाए। हो सकता है कि कोई अधिकारी आकर इनसे बाद में बातचीत कर सकता है। जी, यानी कि प्रशासन की कोशिश होगी कि इन्हीं में से किन्हीं इनके 8-10 लोगों का एक ग्रुप हो जो प्रशासन से बात करे या फिर एक ज्ञापन सौंपने जैसे प्रक्रिया हो सकती है। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़ना प्रदर्शनकारियों के लिए काफी मुश्किल रहेगा क्योंकि भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है। और अमूमन इस तरह के जो प्रदर्शन होते हैं, जो पंचकुला के शुरू होते हैं, उन प्रदर्शनों को पुलिस द्वारा बॉर्डर पर ही रोक लिया जाता है। उसके बाद जो एक प्रतिनिधिमंडल है या तो प्रतिनिधिमंडल है वो चंडीगढ़ आता है
या फिर इसके बाद जो वहां से कोई अधिकारी आता है, सीएम की वही आते हैं या कोई और बड़ा अधिकारी आता है जो इन कर्मचारियों से, इन प्रदर्शनकारियों से बात करता है और बात करने के बाद प्रदर्शन को वहीं पर खत्म करना ही पुलिस की जो है सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी होती है कि वहां पर आगे ना बढ़ने दिया जाए और जो कानून व्यवस्था है उसे बनाए रखा जाए और किसी भी सूरत में ये प्रदर्शनकारी जो है वो वहां से आगे न बढ़ पाए। और इनको रोकने के लिए भी पुलिस की पूरी जो तैयारी है वो पूरी तैयारी पुलिस कर चुकी है। जी ठीक है। तो पंचकुला में इस वक्त बड़ी संख्या में कर्मचारी इकट्ठा हो रहे हैं और सीएम आवास की तरफ इनको कूच करना है। सीएम आवास का घेराव कर्मचारी करना चाहते हैं। ओपीएस की जो मांग है वो अब तेज होती जा रही है। हालांकि एहतियातन चंडीगढ़ पंचकुला बॉर्डर पर प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है। विजय राणा लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विजय, अब ओपीएस का एक ऐसा मुद्दा है जो अब हरियाणा में जोर पकड़ रहा है, क्योंकि अब देखिए लोकसभा चुनाव की सोगवाट शुरू हो चुकी है। एक साल से भी के करीब वक्त है। जब 2024 में ये फरवरी का महीना होगा तो इस वक्त लोकसभा चुनाव की चर्चा अपने पूरे सुरूर पर होगी। तो इसको एक अब मुद्दे के तौर पर क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल, ये एक बड़ा मुद्दा इसमें बन चुका है और ये प्रदर्शनकारी हैं या जो विपक्ष के लोग भी हैं वो हिमाचल प्रदेश का भी उदाहरण देते हैं कि हिमाचल में जब भाजपा की सरकार थी तो उन्होंने भी इसे बंद करने का एक वो दिया था कि वो बदल गई। बोलिए विजय, कंप्लीट कीजिए अपनी बात। जी, क्योंकि वहां पर हिमाचल को ध्यान दिया जाता है, उदाहरण वहां पर बीजेपी की हार हुई और कांग्रेस की सरकार जो है वो वहां पर बन गई। इसी तरह से ये लोग भी ये बोलते हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम जो है यहाँ पर सरकार बदलने का काम करेंगे और जो भी नेता या जो भी पार्टियां उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि हरियाणा में ओपीएस शुरू की जाएगी वो उन्हीं को वो करेंगे और भाजपा को हार का मुंह चुनाव में देखना पड़ेगा। और किस तरह से कर्मचारी आज पंचकुला में जुटे हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि मांग कितनी बड़ी है। दूसरी ओर सरकार के लिए मुश्किलें यहाँ पर खत्म नहीं होती हैं। विपक्ष भी इसके लिए तैयार है और आगामी विधानसभा सत्र में विपक्ष भी इस बात को पूरी तरह से उठाएगा कि आखिर इस स्कीम को बंद क्यों किया गया और ये स्कीम दोबारा से शुरू होनी चाहिए। और इसके अलावा जो है ये जो प्रदर्शनकारी है, जो इनकी एसोसिएशन है, वो ये भी कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक व्हाट्सएप मैसेज को देखते हैं और उस व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर ये ऐसे बयान देते हैं कि अगर इस स्कीम को लागू किया गया तो देश दिवालिया हो जाएगा, 2030 से पहले देश दिवालिया हो जाएगा। तो इससे कई बातें हैं जिनको लेकर जो है कर्मचारियों में काफी नाराजगी है और उसको नाराजगी जो है वो आज पंचकुला में देखने को मिल रही है। हालांकि सरकार को भी इन मुद्दों की जानकारी है और सरकार इस बात को समझती है कि किस तरीके से इनको रोका जाना चाहिए और किस तरह से कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए, क्योंकि जो ओपीएस का मुद्दा है केंद्र सरकार की सहमति के बिना हरियाणा में ओपीएस शुरू नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार का फिलहाल ऐसा कोई रवैया दिखाई नहीं देता है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करे। हालांकि राजस्थान और हिमाचल जैसे राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है वहां पर ये लागू करने की बात हो चुकी है। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो भी इसे लागू करने की बात कह चुके हैं। यानी जहां पर भाजपा की सरकार है उन राज्यों में ओपीएस शुरू करना कोई आसान नहीं होगा, लेकिन देखना होगा कि हरियाणा सरकार इस मामले से कैसे निपटती है और किस तरह से कोई रास्ता जो है वो निकालती है। जी, तो अभी कितने बजे तक ये इनकी कोशिश होगी, क्योंकि अभी तो ये सभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, संख्या कितनी होगी इनकी? देखिए, अगर संख्या की बात की जाए तो संख्या काफी बड़ी है, सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे थे। सुबह से ही जो है जुटने शुरू हो गए थे। पंचकुला के सेक्टर 5 में वहां पर एक खाली मैदान है, वहां पर जुटने शुरू हो गए थे और अब जो है लगभग सभी लोग हरियाणा से यहाँ पर पहुंच चुके हैं और थोड़ी देर में वो यहाँ से कूच करेंगे और चंडीगढ़ पंचकुला का जो बॉर्डर है वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद जो है आगे जाने की कोशिश करेंगे। हालांकि पुलिस बल भी वहां पर तैनात है, तो देखना होगा पुलिस बल किस तरह से इन प्रदर्शनकारियों पर नियंत्रण करती है। जी, और ये अब ओपीएस को लेकर रणनीतिक तौर पर हम बात करें तो क्या रणनीति है? ये तो चले अभी